अस्सलाम वालेकुम, मैं उमर ख़ान, आप देख रहे हैं इन्फोहॉलिक्स। तो लास्ट वीडियो हमने छोड़ी थी सोलर सिस्टम पे, मोस्ट प्रोमिनेंट इन दी वर्ल्ड की सीरीज़ जो हम जनरल नॉलेज की कर रहे हैं, और ये इसकी सोर्स जो है मैंने आपको बता दिया था, ये हु इज़ हू एंड व्हाट इज़ व्हाट से ली गई है। अब ये जो पूरी डिटेल हमने करी थी लास्ट वीडियो में, इसका एक एक पॉइंट आपके जहन में होना चाहिए, बिकॉज MCQs जो होते हैं वो इसी तरह से आ रहे होते हैं जनरल साइंस के, जनरल नॉलेज के। जनरल साइंस में मैं भी वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह। तो आवर प्लैनेट अर्थ तक हमने कवर कर लिया था, ठीक है। इसमें से जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए थे। अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ द वर्ल्ड में कॉन्टिनेंट्स। तो आप सबकी नॉलेज में होगा कि सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है ये इस तरह का कि कितने कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड में, और इसमें ही हम घपला कर जाते हैं। तो ये कुछ 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, इनके नाम भी याद रख लीजिए, और ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, बड़े से लेके इस तरह से करके ना। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, ठीक है। ये 7 के 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। इनके एरियाज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही स्क्वायर किलोमीटर, ये नहीं पूछा जाता इतना। मैंने तो नहीं देखा अभी तक कोई इस तरह का क्वेश्चन। हाँ, ये परसेंटेज के हवाले से पूछ लिया जाता है कि एशिया पूरी वर्ल्ड का कितना परसेंट है रकबे के लिहाज से, एरिया के लिहाज से। तो सबसे ज़्यादा है ये एशियाई, 30% जो लैंड है पूरी वर्ल्ड की वो एशिया ने कवर की हुई है, इस कॉन्टिनेंट ने। पॉपुलेशन याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रख लें ऑब्वियसली कि ओके, एक मिनट, एक चीज़ मैं अगर थोड़ा सा जूम करूँ यहाँ पे, ओके, हाँ। तो ये परसेंटेज में याद रख लें कि ये इतने परसेंट ऑफ द वर्ल्ड, टोटल वर्ल्ड की ये पॉपुलेशन है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर अभी एरिया वाइज इसने दिखा दिया परसेंटेज में, और यहाँ पे इसने पॉपुलेशन वाइज दिखा दिया है। तो एशिया सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, एरिया वाइज 30%, और बाय पॉपुलेशन भी लार्जेस्ट है। 61% पॉपुलेशन जो है वो दुनिया की एशिया में ही रहती है। उसके बाद अफ्रीका है सेकंड लार्जेस्ट। यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं विच वन इज़ द थर्ड लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, ठीक है ना। तो सेकंड लार्जेस्ट अफ्रीका है, और इसकी कुछ 20% इसका बाय एरिया, और 12% जो है वो कुछ बाय पॉपुलेशन। इसी तरह से यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो 7.1% हैं टोटल वर्ल्ड का, और इनका 12.6% जो है वो ये बाय पॉपुलेशन है। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका है, ओके। नॉर्थ अमेरिका ये 16.3 है इस तरह से, और ये 8.1 है, और फिर साउथ अमेरिका 6.8 और 5.5, और फिर ऑस्ट्रेलिया, और फिर एंटार्क्टिका। तो आप इसमें से खुद ही देख लेगा कि विच वन इज़ लार्जेस्ट, विच वन इज़, थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लीजिएगा, ठीक है। इन्होंने मिक्स किया हुआ है, इन्होंने वैसे सेटिंग में नहीं दिया हुआ है, मुझे लगा शायद उन्होंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिया हुआ है इस तरह से, बट ऐसा नहीं है। पहले तो फिर एशिया है, फिर अफ्रीका है, उसके बाद फिर ये नॉर्थ अमेरिका है बाय एरिया, ठीक है। फिर आप इसमें देखें अगर, तो ये फिर एंटार्क्टिका है 8.9, और फिर इस तरह से आप सॉर्ट कर लिएगा, और पॉपुलेशन में भी सॉर्ट कर लिएगा, तो आपको 1, 2, 3, 4 मिल जाएंगे, सही है। टॉप 2 तो कम से कम याद रखें, एशिया लार्जेस्ट है बाय एरिया, ठीक है, और बाय एरिया अफ्रीका लार्जेस्ट है। इसी तरह से बाय पॉपुलेशन एशिया जो है वो लार्जेस्ट है, 61% पॉपुलेशन रहती है, और यूरोप जो है वो सेकंड पर है, 12.6% पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है। तो ये कम से कम 2 बाय एरिया और बाय पॉपुलेशन तो याद रखिए। सो लार्जेस्ट हम अभी बात करके आ चुके हैं इसके बारे में, इतना एरिया कवर करता है, ठीक है। और ये हाँ 30% ऑफ द टोटल एरिया है वर्ल्ड का। अच्छा जनाब, और इसमें मेन चीज़ ये है, एशिया का हाईएस्ट पॉइंट जो है, एशिया कंटेंट द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पॉइंट, यानी एशिया की क्या खुसूसी बात है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पॉइंट जो है, जिसको हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं, वो एशिया में ही है, ठीक हो गया। और जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है, जिसको हम डेड सी कहते हैं, वो भी एशिया में है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना कंफ्यूज मत होइएगा वो मरीना ट्रेंच से। मरीना ट्रेंच जो है वो ओशनिक एरियाज़ जो हैं, यानी ओशन का वो सबसे लोएस्ट पॉइंट है। ये बाय लैंड की बात की जा रही है, तो लैंड पे जो डेड सी समंदर पड़ रहा है वो बहुत डीप पॉइंट है इसका, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉइंट माउंट एवरेस्ट ये भी एशिया में, और लोएस्ट पॉइंट ऑफ द लैंड जो कि डेड सी पे आ रहा है ये भी एशिया में। ये डेड सी, इसकी लोकेशन क्या है, कभी कभी इसकी लोकेशन के हवाले से भी क्वेश्चन आता है। इट इज़ एक्चुअली लोकेटेड बिटवीन इज़राइल एंड जॉर्डन, ठीक है। इसराइल और जॉर्डन के आसपास दरमियान ही ये डेड सी है। अब इसकी जो 61.2% पॉपुलेशन है, ये
इसको 3 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। निग्रोस, मंगोल्स और कॉकेशियंस, ये 3 बड़ी डिवीज़न है। फिर इनमें सब डिवीजन्स और चलती हुई आ रही हैं। अब निग्रोस से आपको जहन में आ गया होगा द ब्लैक पीपल, मंगोल्स से आपको जहन में आ गया होगा ये सारे चाइनीज़, मंगोल्स, कोरियंस एंड साउथ कोरियंस, जापानीज़, ये इस तरह के। और कॉकेशियंस जो हैं ये वाइट पीपल्स हैं, ठीक है। मैंने अगर अच्छा पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, ठीक है, ये इस तरह से पहले आप इसकी जोग्राफ़ी देख लें, ठीक है। तो ये एशिया अगर आप देखें तो इट्स द लार्जेस्ट बाय लैंड और बाय पॉपुलेशन एज़ वेल, ठीक है। उसके बाद फिर आप देख लें कि नॉर्थ अमेरिका है, अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, ये यूरोप इसके साथ ही है बिल्कुल, और ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक हो गया। तो ये 1 2 3 4 5 6 और नीचे ये एंटार्क्टिका है, ठीक है। इसको भी ये बहुत बड़ा, क्योंकि एक बर्फ़ का एक बहुत बड़ा सा एरिया है, तो इसको भी जो है वो बर आज़म में शुमार किया गया है। सही हो गया। तो ये तो पीछे हम डिस्कस करके आ चुके हैं। मैं आपको जो चीज़ दिखाने वाला था, एक ये दिखाने वाला था कि ये माउंट एवरेस्ट है। अगर आप देखें ये, सो इट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड। इसको रूफ ऑफ द माउंटेन, रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, यानी दुनिया की छत, ठीक है। ये और ये आई बिलीव ये नेपाल में है माउंट एवरेस्ट। तो एशिया का ये लार्जेस्ट पॉइंट आ गया। ओके, मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के जो हैं वो यहाँ की पॉपुलेशन को, एशिया की 3 तरह से डिवाइड किया गया है। ये हैं नेग्रोइड्स, यानी नेग्रोज जो होते हैं, द ब्लैक पीपल, ठीक है। ये हैं, अगर मैं ये थोड़ी सी जूम हो जाए, जूम होगी, ये जूम नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद ये हैं मंगलाइड्स, यानी मंगोल्स जो होते हैं, सारे जितनी भी ये इसमें मंगोल्स में सब शामिल है, मैंने आपको बता दिया ना। ये चाइनीज़ हो गए, जापानीज़ हो गए, मंगोल्स हो गए, इस तरह के जो फेस वाले होते हैं। और फिर ये कॉकेशियंस, ये जो वाइट पीपल, ये 3 मेन हैं। फिर इसमें से और इनकी और ब्रांचेज़ हैं। तो ये याद रखिएगा कि एशिया की पॉपुलेशन को 3 तरह से डिवाइड किया गया है, ठीक है। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया है, लार्जेस्ट जो है वो एशिया था। ऑस्ट्रेलिया जो है वो बहुत ही छोटा कॉन्टिनेंट है। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ तो ये आपको नज़र आ रहा होगा इधर, ये ऑस्ट्रेलिया छोटा सा कॉन्टिनेंट, ठीक है। ओके, और अच्छा अब ओशंस पे आ जाते हैं। लार्जेस्ट ओशन जो है वो पैसिफिक ओशन है, ठीक है। ये इतना लार्ज है कि ये एक्सटेंड करता है, यानी ये एशिया को भी छू रहा है, ऑस्ट्रेलिया को भी छू रहा है, एंटार्क्टिका को भी छू रहा है, और अमेरिका को भी छू रहा है। अमेरिका से मतलब यहाँ पे ये साउथ और नॉर्थ अमेरिका जो है। लेट मी शो यू, अगर मैं इसी पिक्चर को यहाँ आगे लगा दूँ, हाँ ये देख रहे हैं आप, ये पैसिफिक ओशन, ये पैसिफिक ओशन ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका को भी छू रहा है, और उधर से जाके ये पैसिफिक ओशन एशिया को और ऑस्ट्रेलिया को भी छू रहा है, ठीक है। और ये नीचे से ये एंटार्क्टिका को भी। तो इट्स अ ह्यूज ओशन, ठीक है, इसलिए इसको लार्जेस्ट ओशन भी कहा जाता है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में जी। तो ये पैसिफिक ओशन है, उसके बाद ये लार्जेस्ट ओशन है, उसके बाद अटलांटिक ओशन है जो कि नॉर्थ अमेरिका की तरफ है। NA का मतलब है नॉर्थ अमेरिका, में दिखाता हूँ अभी ये सब। और उसके बाद और ये साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से टच हो रहा है ये अटलांटिक ओशन। ये सवाल पूछा जाता है कि अटलांटिक ओशन कौन से कॉन्टिनेंट्स को टच करता है। अब आपको थोड़ी बहुत ज्योग्राफी पता होगी तो आप बता दोगे। सो पैसिफिक ओशन वो जो है वो 4 कॉन्टिनेंट्स को टच कर रहा है। कौन कौन से? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका एंड अमेरिका। ये याद रखिएगा, चारों ए हैं ये, ठीक है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, अमेरिका, इन चारों को टच कर रहा है पैसिफिक, द लार्जेस्ट वन। और उसके बाद अटलांटिक सिर्फ 2 को टच कर रहा है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को। फिर इंडियन ओशन जो है ये एशिया को ही टच कर रहा है, एशियन कंट्रीज़ को सारी। और उसके बाद साउथर्न ओशन, साउथर्न ओशन को एंटार्क्टिक ओशन भी कहते हैं, ठीक हो गया, एंटार्क्टिक ओशन भी कहते हैं, क्योंकि ये साउथ की तरफ है, नीचे बहुत ग्लोब के, अभी मैं दिखाता हूँ। और आर्कटिक ओशन ये नॉर्थ की तरफ है, ऊपर कनाडा से ऊपर की तरफ है। तो ये कुछ 5 जो हैं वो बड़े बड़े टुकड़े हैं पानी के, ठीक है, बहुत बड़े, इसीलिए उनको जो है वो ओशन कहा गया। और यहाँ पे उन्होंने दुनिया के समंदर लिखा हुआ है, दैट इज़ नॉट द राइट, मैंने इसको थोड़ा सा सही कर दिया, इसको बहर कहते हैं या बुहेरा कहते हैं, ठीक है। वो अल्लाह इक़बाल का शेर है ना, बहर दश्त तो दश्ते सहरा भी ना छोड़े हमने, बहर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो वो ये जो बहर वर्ड यूज़ होता है ये बहुत बड़े, यानी कि वाटर बॉडी जो होती है उसके लिए यूज़ होता है। समंदर के लिए तो सी हम यूज़ करते हैं इंग्लिश में। सो मैं आपको अगर इधर दिखाऊँ, ओके, दीज आर दी ओशंस।
ठीक है। ये इक्वेटर की लाइन है, तो सेंट्रल लाइन होती है, बिल्कुल 0 डिग्री होता है, ठीक है। इक्वेटर से ऊपर की तरफ हम जाएंगे तो ये आ जाएगा नॉर्थ पोल। इक्वेटर से नीचे की तरफ अगर हम आएंगे तो ये हो गया साउथ पोल, ठीक है। और इस तरफ इक्वेटर के लेफ्ट हैंड साइड पे वेस्ट है और राइट हैंड साइड पे ईस्ट है। सो दैट्स हाउ इट डिवाइड्स। अब देखें ऊपर की तरफ जो है वो मैंने आपको कहा था नॉर्थ की तरफ आर्कटिक ओशन है। ये सारा इधर, ये इधर कनाडा वगैरह लगेगा इधर, और ये आर्कटिक ओशन ऊपर की तरफ। और इसके बिल्कुल एक्सट्रीम साउथ पे आ जाएंगे तो ये एंटार्क्टिका है, और इधर ये साउदर्न ओशन लग रहा है ये, ठीक है। इसको एंटार्क्टिक ओशन भी कहते हैं और साउदर्न ओशन भी कहते हैं, किसी तरह से भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक हो गया। तो ये दो। उसके बाद पैसिफिक ओशन हमने देख ही लिया है कि पैसिफिक ओशन ये दोनों नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को भी टच कर रहा है, एशिया को भी टच कर रहा है और ऑस्ट्रेलिया को भी टच कर रहा है, ठीक है। और इसकी तरफ जो है वो इसको ओशियाना भी कहते हैं, यहाँ इस तरफ जो पैसिफिक ओशन का पार्ट पड़ रहा होता है, ठीक है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है। और जनाब अटलांटिक ओशन, या अटलांटिक ओशन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका का कुछ पार्ट, ये बीच में बहुत बड़ी वाटर बॉडी है, तो इसको अटलांटिक ओशन का नाम दे दिया गया। और एशिया के साथ ये बहुत बड़ा ये इंडियन ओशन पड़ रहा है, जो कि ऑस्ट्रेलिया को भी टच कर रहा है, और नीचे एंटार्क्टिका को भी। तो ये इस तरह से आप अगर इसकी सिमेट्री देख लें तो ये कुछ 5 जो हैं वो ओशंस हैं। ऑलराइट, ये ज्योग्राफी बेसिक आपको आनी चाहिए, इसमें से भाई क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए मैं आपको कवर करवा रहा हूँ। उसके बाद बहुत सारे सीज़ हैं, इन सीज़ के ऊपर मैं अलग से एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा 10 मिनट की, कि ये कहाँ कहाँ पर हैं। मेडिटेरियन सी, कैरिबियन सी, साउथ चाइना सी, बेरिंग सी, ये इंपॉर्टेंट सीज़ हैं। गल्फ़ ऑफ मैक्सिको, और ये ओकोस्टा सी, ईस्ट चाइना सी, हडसन, जापान, अंडमान, नॉर्थ सी, रेड सी, बाल्टिक सी, इनको हम बाद में कवर करेंगे, ठीक है। स्मॉलेस्ट ओशन, लार्जेस्ट की तो बात कर ली हमने, दिस इज़ द पैसिफिक। स्मॉलेस्ट ओशन है आर्कटिक ओशन, जो कि नॉर्थ पोल पर है, ये रहा, ठीक है, नॉर्थ पोल पे ये स्मॉलेस्ट ओशन है। आर्कटिक जो है वो सेकंड है, और थर्ड जो है वो इंडियन है। तो ये आप याद रखिएगा कि जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो आर्कटिक है, फिर सेकंड स्मॉलेस्ट जो है वो एंटार्क्टिक, और थर्ड स्मॉलेस्ट जो है वो इंडियन ओशन है। क्लियर हो गया। फिर फोर्थ पे अटलांटिक है, और फिफ्थ पे जो है वो पैसिफिक है, जो कि सबसे कम छोटा है और सबसे बड़ा है। ओके, अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे। ऑलराइट, द इंडियन ओशन लाइज इन द साउथ ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया एक्सटेंड अप टू ऑस्ट्रेलिया, ये हम पढ़ चुके हैं। डेजर्ट्स, ओके, द लार्जेस्ट डेजर्ट विदाउट एनी डाउट सहारा इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब जब रेगिस्तान की बात हो रही है ना, तो रेगिस्तान जो है ना वो देखें, डेजर्ट आपका हॉट डेजर्ट भी हो सकता है और कोल्ड डेजर्ट भी हो सकता है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे अगर थोड़ी सी डिफ्रेंसिएशन की हुई है, पहले वर्ड डेजर्ट को समझें। तो ये हॉट डेजर्ट भी हो सकता है, कोल्ड डेजर्ट भी। असल में ये जो वर्ड डेजर्ट है ना, जब ये हम पढ़ते हैं तो हमारे जहन में वही रेतीली सी जगह और गर्मी और रेत उड़ रही है, तूफ़ान, इस तरह की चीज़ें जहन में आ रही होती हैं, बट दैट्स नॉट द कम्प्लीटली राइट थिंग। देखो, डेजर्ट वर्ड का मतलब है एन अबंडेंट प्लेस, यानी ऐसी जगह जहाँ पर कोई रहता ही नहीं है, जिसको छोड़ दिया गया है, यानी कि इतनी ज़्यादा सिविलाइजेशन दुनिया में फैल गई है, मगर ये जगह जो है इसको लोग छोड़ के बैठे हैं, मतलब यहाँ कोई सेटल होना नहीं चाहेगा, अबंडेंट प्लेस है, तो ऐसी जगह को डेजर्ट कहते हैं। अब वो हॉट भी हो सकता है और कोल्ड भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कोल्ड डेजर्ट में एंटार्क्टिक डेजर्ट, यानी ये अगर मैं आपको इधर दिखाऊं, ये नीचे जो एंटार्क्टिका है, ये एक बहुत बड़ा सा बर्फ़ानी एरिया है, बहुत बड़ी सी ऐसी जगह है जो कि अबेंडेंट है, यहाँ पर कोई भी नहीं रहता, तो इसको कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है, ठीक हो गया। तो ये फ़र्क थोड़ा सा समझिएगा। अब आप देख लें, यहाँ पे इन्होंने लिस्ट दी हुई है, सहारा डेजर्ट नंबर 1 है ये, हाँ ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है, नॉर्थ अफ्रीका में है ये, नॉर्थ अफ्रीका यानी अफ्रीका का नीचे, अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ, ये अफ्रीका है, ठीक है। और ये अफ्रीका का जो है वो, ये सॉरी, ये तो साउथ की तरफ आ गया मैं, ये ऊपर की तरफ, यहाँ कहीं अफ्रीका के ऊपर की तरफ कहीं ये डेजर्ट होगा, ठीक है। और ये नीचे साउथ अफ्रीका है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि गोबी डेजर्ट, सॉरी, सहारा डेजर्ट जो है वो नॉर्थ अफ्रीका में है। गोबी डेजर्ट का पूछते हैं, ये 2 से 3 बार क्वेश्चन आया था कि कौन सी कंट्री में है, ये चाइना में, सिंपली याद रखें। बाकी लिबियन डेजर्ट लीबिया में। रुब अल खैल, इसके भी अभी कुछ रिसेंटली MOD में क्वेश्चन आए, रुब अल खैल कहाँ पर था, सऊदी अरबिया में, ठीक है।
फिर कालाहारी डेजर्ट, ये साउथ अफ्रीका में। तो नॉर्थ अफ्रीका में कौन सा है? सहारा डेजर्ट विच इज़ द लार्जेस्ट वन, और एक और बड़ा डेजर्ट है जो कि 5वें नंबर पे आता है, कालाहारी डेजर्ट, ये साउथ अफ्रीका में है। तो अफ्रीका में दो बड़े डेजर्ट हैं, ठीक है, एक लार्जेस्ट वन और एक फिफ्थ लार्जेस्ट वन। उसके बाद ग्रेट सैंडी, ये ऑस्ट्रेलिया में है, नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में, और ग्रेट विक्टोरिया ये साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में है। और तेक्लिमाकन, ओके नाम ये अजीब सा है ये, ओके ये चाइना में है। और हुआहन ये मैक्सिको में है। गॉड, ओके ये मैं फ़र्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ ये दोनों। ओके हुआहन मैक्सिको में एंड टेक्लिमाकन चाइना में। ओके भाई ठीक है। और फिर काराकम ये तुर्कमेनिस्तान में। तो हो सकता है उसका दिमाग घूमे, शायद ये इस तरह के नाम भी उठा के दे दे। तो ये आपके जहन में चीज़ें होनी चाहिए कि ये हुआहन मैक्सिको और टेक्लिमाकन चाइना में और काराक्रम तुर्कमेनिस्तान में। अबव दैट ये ग्रेट विक्टोरिया और ग्रेट सैंडी ये दोनों ऑस्ट्रेलिया में है। विक्टोरिया लेक जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया में है, विक्टोरिया लेक मुझे याद आ गया इससे। और रुबुल खैल आया था ये सवाल, तो ये सऊदी अरबिया में। बाकी नॉर्थ अफ्रीका में सहारा लार्जेस्ट वन और फिफ्थ लार्जेस्ट वन कालाहारी इन साउथ अफ्रीका। लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है बाय एरिया? रशियन फेडरेशन, जी रूस, रशिया जो कि यूक्रेन पे भी चढ़ा हुआ है, ठीक है ना। रशियन फेडरेशन ये सबसे बड़ी है, लार्जेस्ट। इट इज़ ऑलमोस्ट ट्वाइस द साइज़ ऑफ यूएसए, यानी 2 यूएसए जो है रशियन फेडरेशन के अंदर आराम से समा जाए। एंड अबाउट 20 टाइम्स द साइज़ ऑफ पाकिस्तान, और 20 पाकिस्तान की कंट्रीज़ जो हैं आराम से रशिया में समा जाए। ये वाकई बहुत बड़ा मुल्क है रशिया, ठीक है। ओके अगर मैं यहाँ पे चेक करना चाहूँ, ओके रशिया मैप, तो हमें पता लग जाएगा। लेट्स सी, या इट्स वेरी लार्ज। ओके विच वन, चलें ये लगाते हैं। ओके आप देख रहे हैं ये पूरा एरिया। क्यों भाई बड़ा हो जाए यार, क्या हुआ? ये बड़ा भी नहीं हो रहा। चलें बहरहाल थोड़ा सा शायद आपको आइडिया हो गया हो कि ये पूरा एरिया, बट मुझे सही से आइडिया नहीं हो रहा। कोई अच्छा सा आ जाएगा इसका। ये रशिया का वेस्ट है, या दिस वन, ये देख रहे हैं आप, ये सारा का सारा रशिया है। ये सारा, ये चाइना नीचे आ गया, ये मंगोलिया आ गया, इधर काज़ाकिस्तान, और ये चाइना का कुछ पार्ट इधर भी आ रहा है। ये सेंट्रल एशिया आ गया, ठीक है। ये कैस्पियन सी बहुत बड़ी बॉडी है एक ये। और ये देखें कितना बड़ा है रशिया। ये बाल्टिक सी, अच्छा सी इस पे चलें फिर हम बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। ये पूरा ये कलर्ड बॉडी, इट्स ऑल रशिया। इट्स ये पैसिफिक ओशन से भी लग रहा है, ये आर्कटिक ओशन से भी लग रहा है, गॉड। और ये नीचे एशिया के सेंट्रल एशिया में काज़ाकिस्तान और फिर मंगोलिया और फिर चाइना, 3 कंट्रीज़ तो इसके बॉर्डर पे लग रही है नीचे से। सो इट्स ह्यूज। और ये है यूक्रेन, अगर आपको नज़र आ रहा हो यहाँ पे, इधर रशिया ने अभी जो है वो धावा बोला हुआ है। सो इट्स द लार्जेस्ट कंट्री, जिसमें 20 पाकिस्तान की कंट्रीज समा जाएंगी अकॉर्डिंग टू, और 2 यूएस समा जाएंगी। सो ओके प्रीटी बिग वन। ऑलराइट, उसके बाद कनाडा, अच्छा इट हैज़ द कोस्टल लाइन, इसकी कोस्टल लाइन ये है 26,582 माइल्स, यानी इतने माइल्स जो है वो इसकी ज़मीन के ऊपर जो है वो पानी है, मतलब पानी से टच हो रही है, इतना इसका वो। ऑलराइट, उसके बाद कनाडा सेकंड लार्जेस्ट है, कनाडा विद एन एरिया ऑफ इतना, एंड चाइना विद एन एरिया ऑफ इतना रेस्पेक्टिवली, यानी पहला जो है वो रशिया है लार्जेस्ट रकबे के लिहाज से, फिर कनाडा है और फिर चाइना है, सही है। सो द सेकंड एंड थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीज रेस्पेक्टिवली, ये आपको याद रखना है। मुस्लिम कंट्रीज़ में ये क्वेश्चन आता है, विच वन इज़ द लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया इन मुस्लिम कंट्रीज़, तो वो है काज़ाकिस्तान, ठीक है। सेंट्रल एशिया की 4 से 5 कंट्रीज़ है ना, काज़ाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ठीक है। ये इस तरह से जो तान वाली 5 हैं, इसमें काज़ाकिस्तान इसका बहुत बड़ा एरिया है, लार्जेस्ट बाय एरिया बाय मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम के हिसाब से अगर पूछा जाए। और बाय पॉपुलेशन में इंडोनेशिया है, ठीक है। ओके
ये अगर मैंने हाँ लिखा हुआ है यहाँ पे इंडोनेशिया मुस्लिम ये पॉपुलेशन के हिसाब से। मैं थोड़ा सा रिकैप करता हूँ उसको। हम पढ़ रहे थे लार्जेस्ट कंट्री रशियन फेडरेशन फर्स्ट, सेकंड नंबर पे कनाडा, थर्ड नंबर पे चाइना। तो ये टॉप 3 कंट्रीज़ हैं जो कि एरिया के अतबार से बहुत बड़ी हैं। उसके बाद अगर मुस्लिम्स के लिए देखा जाए तो काज़ाकिस्तान जो है वो मुस्लिम कंट्रीज़ में सबसे बड़ा बाय एरिया है, और बाय पॉपुलेशन जो है वो इंडोनेशिया है। स्मॉलेस्ट कंट्री जो है वो वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी इटली में है आई बिलीव। ये एक छोटा सा इन्होंने एक रियासत बना दी है इसको, यहाँ पे पोप ही रहता है इनका। ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट है विद इन द सिटी ऑफ रोम। हाँ, इटली के अंदर ही है, रोम में ये एक छोटी सी स्टेट बना दी है वेटिकन सिटी, और इट इज़ गवर्नड बाय कमीशन अपॉइंटेड बाय पोप। ठीक है, अब इसकी अपनी छोटी सी एक आर्मी है, एक अपनी इनकी डिप्लोमेटिक सर्विसेज हैं, अपनी क्वाइनेज है, अपनी फैसिलिटीज़ हैं, सब चीज़ें। तो एक छोटी सी रियासत बना दी है, तो फिर उसको यूएन ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। वेटिकन सिटी इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री बाय लैंड इन द वर्ल्ड। ठीक है, कुछ 44 एकड़ की। आगे मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑब्वियसली चाइना जो है मोस्ट पॉपुलस कंट्री है सबसे ज़्यादा। ठीक है, और उसके बाद सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री जो है वो इंडिया है ऑब्वियसली। ठीक हो गया, और उसके बाद फिर यूएस है, और फिर इंडोनेशिया है, फिर ब्राज़ील है, और फिर पाकिस्तान है, रशिया, फिर बांग्लादेश और नाइजीरिया एंड जापान। ये थोड़ी सी इन्होंने वो की हुई है, स्टार्ट्स किए हैं इन्होंने। तो चाइना इज़ द नंबर 1, सेकंड के ऊपर है इंडिया, थर्ड पे है यूएस, फोर्थ पे है इंडोनेशिया, फिफ्थ पे ब्राज़ील, सिक्स्थ पे पाकिस्तान एंड सेवन्थ पे रशिया, 8 पे बांग्लादेश, 9 पे नाइजीरिया और 10th पे जापान। अच्छा, ये स्टैट्स आप फिर भी एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा, एक दफ़ा इंटरनेट ओपन करके टॉप 10 पॉपुलस कंट्रीज़ इन दी वर्ल्ड लगा के चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये ऊपर नीचे कुछ चीज़ें हो जाती हैं थोड़ी बहुत, सही है। बट ये तो कंफर्म है, टॉप 2 तो कंफर्म है। टॉप 1 जो है वो चाइना, लार्जेस्ट पॉपुलेशन, एंड इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट। बाकी ये नंबर्स थोड़े से कुछ हो जाते हैं, पाकिस्तान 5वें या 6ठे पर, इस तरह से। और इनमें वैसे इंडोनेशिया भी आ रहा है, लेकिन मुस्लिम कंट्रीज़ में अगर हम वैसे देखें कि मुस्लिम कंट्रीज़ में लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री तो वो इंडोनेशिया है, और वैसे जो है वो ये इंडोनेशिया कुछ तीसरे नंबर पर आ रही है यहाँ पर। सो दैट्स हाउ। और स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन के अतबार से भी वेटिकन सिटी ही है, तो रकबे के लिहाज से भी छोटा है और आबादी के लिहाज से भी सबसे छोटा ही है। ये देखें, इटली में ही है ये वेटिकन सिटी, सही है। सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया, ओके, विद द पॉपुलेशन ऑफ दिस, ये बढ़ गई है मेरे ख्याल से। ओके, लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री बाय लैंड, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, काज़ाकिस्तान। ठीक हो गया, लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड, इट हैज़ एन एरिया ऑफ दिस वन, और इसके जो बॉर्डर्स हैं वो रशिया से मिल रहा है, चाइना से मिल रहा है, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो हैं ये आती हैं। ठीक हो गया, सो इसको अभी यहीं रखते हैं, आगे फिर इंशाल्लाह कल परसों एक और वीडियो पोस्ट करता हूँ, मोस्ट प्रोमिनेंट इन दी वर्ल्ड, तो आपको पूरी वर्ल्ड की प्रोमिनेंट चीज़ें पता लग जाएंगी, और इंशाल्लाह इसमें बहुत फ़ायदा होगा आपको। सो टेक केयर्स, मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।